राधे राधे साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालें, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालें। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई करे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का ऊपर वाले प्यार ही मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इज्जत देकर दीजिए, सामने वाले के खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। ज़िंदगी में कभी कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले जाए। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी 20% लोग खुद खुश होंगे कि आपके जीवन में समस्या है। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करता। कुछ भी अस्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलती जरूर है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो हमको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ता, सबका हिसाब ज़मीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो मतलब आप उन हजारों लोगों में से हैं जो जहाँ बोलना था वहाँ खामोश रह गए, उनमें से आप एक हैं। इसलिए आपके कभी दुश्मन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं बनता, बल्कि असली धन वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी में 2 चीज़ें कभी हार नहीं करनी चाहिए। पहला, झूठे आदमी के साथ प्रेम, दूसरा सच्चे इंसान के साथ किसी तरह का छल। गीता में लिखा है कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। अगर आप क्रोध के साथ थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुखों से बच जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, प्रकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। धरती पर जिस तरह मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो,
ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे हाथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जीवन का आनंद तो भूतकाल में और ना ही भविष्य काल में बल्कि वर्तमान काल में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान काम करता है। जो लोग बुद्धि छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। संदेह में रहने वाला व्यक्ति ना तो इस लोक में खुश रहता न किसी और। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं, इसलिए लोग की इच्छाओं को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थिति समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलती से कुछ सीखते हो तो गलती सीढ़ियां बनती हैं, और नहीं सीखते हो तो गलती सागर। फैसला आपके हाथ में है, आप डूबना चाहते हैं या चढ़ना। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचार का आना तय है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि आप उनसे महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान लगाए रखते हैं। जो इंसान सभी समस्याओं को त्याग देता है, इच्छाओं को त्याग देता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है।